दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा। एक और डर आदमी के भीतर है, वो है कीटाणुओं का। आदमी को डॉक्टरों ने कीटाणुओं का डर बड़ा जबरदस्त डाल दिया है। परमात्मा ने कीटाणु बनाकर कोई बेवकूफ़ी का परिचय नहीं दिया कि हे मानव, तुझे इस धरती पर मैं कभी आराम से जीने नहीं दूंगा। मैं इस धरती पर इतने सारे कीटाणु रच दूंगा कि सारी जिंदगी तू उनसे लड़ाई करता रहेगा। क्या ईश्वर हमें इस तरह से पैदा करके हमें तंग करने के लिए सारे कीटाणु पैदा करके छोड़ेगा? ये बहुत बड़ा भ्रम हमें मेडिकल साइंस ने बांट दिया। कीटाणु काम है, उनके लिए सॉइल चाहिए। उनका काम है फर्मेंट करना, डिकम्पोज करना, ट्रांसफॉर्म करना। आप गंदगी पैदा करो, वो आपके शरीर के भीतर आ जाएंगे। आप गंदगी मत पैदा करो, वो आपके भीतर नहीं आएंगे। उनको क्या आपसे लेन देन है? आप जानते हैं, ताजी फल सब्जियां हम घरों में लाते हैं, 7-8 दिनों तक उनको रख लेते हैं, तो कीटाणु तो चारों तरफ थे। उस समय क्यों नहीं लगे उनको? क्योंकि उनकी जीवनी शक्ति प्रबल थी और कोई विषाक्तता या उसके अंदर कोई जहर पैदा नहीं हुआ, सड़न पैदा नहीं हुई, इसलिए कीटाणुओं को आने का कोई मौका नहीं मिला। फिर आप ये भी जानते हो कि 7-8-10 दिनों के बाद जब उस सब्जी या फलों की ऊर्जा कमजोर होने लगती है तो फिर उसमें सड़न और कीटाणु पनपने लग जाते हैं। क्यों? अब उनके लिए माल मिल गया। तो दोस्तों, कीटाणुओं को आपको बीमार करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर सारा कीटाणुओं का गेम काम करता है। हमारे शरीर में बीमारियां कैसे आती है? जब हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होती है। मान लीजिए 100 वोल्टेज में अगर हमारी बॉडी 100 ग्राम मेटाबॉलिक वेस्ट रोज फेंकती है, अगर हमारी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे हम डाउन करते जा रहे हैं, तो जो गंदगी रेगुलरली बाहर फेंकनी चाहिए वो फेंक नहीं पाएगी। तो क्या होगा? वो सारी गंदगी धीरे धीरे बॉडी में इकट्ठा होकर जमा होने लगेगी और समय के साथ साथ आज नहीं तो कल घड़ा तो भरेगा, सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा। अब जैसी सैचुरेशन पॉइंट आया, आपके अंदर पेट्रोल तैयार हो गया। मौसम कभी किसी को बीमार नहीं करता, ध्यान रखिएगा। मौसम तो चिंगारियां है। अगर तुम्हारे अंदर पेट्रोल है तो आग लग जाएगी, अगर पेट्रोल नहीं है तो आग नहीं लगेगी। मैं अपने जीवन के बारे में दावा करता हूं कि संसार की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। मेरी मर्जी हुई तो बीमार पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पेट्रोल नहीं तैयार होने देता। पहले तैयार होने देता था तो मुझे हर सीजन में बीमार पड़ना पड़ता था। अब मैंने वो नियम जान लिए तो अब मैं पेट्रोल नहीं तैयार होने देता, इसलिए बाहर की बीमारियां मुझ पर कोई असर नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को रखा, मेरे बच्चों को भी मैंने ऐसे ही पाला। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे 2 बच्चे जो बचपन से पैदा होने के दिन से लेकर आज तक, अभी तक उन्होंने कभी नाक में सर्दी का जुकाम तक नहीं देखा, कभी डायरिया नहीं देखा, कभी बुखार नहीं देखा, और आज तक उनको कोई टीका भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने उसके अंदर पेट्रोल नहीं तैयार होने दिया। जब वो पैदा हुए हमने उसको माँ का दूध पिलाया, गाय भैंस का दूध नहीं पिलाया। गाय भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि गाय भैंस का दूध उस बछड़े के लिए बना जो 2 साल में 2000 पाउंड का बन जाता है। आदमी का बच्चा 8-10 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में जाकर 125-150 पाउंड का बनता है। तो कैसे वो इतना हाई केमिकल कंपोजिशन वाला, हाई हार्मोन वाला दूध जो है आपके बॉडी को कैसे सूट करेगा? और जब हम अपने बच्चों को ऐसा दूध देते हैं, 8-15 दिन 20 दिन शरीर कुछ नहीं बोलता, धीरे धीरे अकोमोडेट करता रहता है और समय के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब होने लगती है, हमारे सारे हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं और फिर दूध में बलगम बनाने की प्रॉब्लम, गैस बनाने की प्रॉब्लम, एलर्जिक कंपाउंड सब हमें तंग करने लगती हैं। और धीरे धीरे फिर महीने भर के बाद जब बच्चे के टॉन्सिल सूजने लगते हैं, सीवेज सिस्टम जाम होता है, छाती जाम होने लगती है, नाक बहने लगती है, पेट में गैस बनने से बच्चा सारे दिन रोता रहता है, तो फिर हम लोग सारा दोष बाहर डाल देते हैं। दूध पे हम लोग शक नहीं करते, हम लोग सारा दोष कीटाणुओं पे, भाग्य पे, या बाहर के, या नजर लग गई, या कोई वातावरण पे डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने बच्चों को ऐसा दूध नहीं दिया। मेरा अनुभव यह है कि बच्चे कभी भी रोते ही नहीं, बल्कि बच्चों को रुलाने की पूरी माँ बाप व्यवस्था करते हैं। वरना बच्चे को अगर सही आहार मिले, सही व्यवहार मिले, तो वो बहुत आराम से सोता रहता है और थोड़ा सा पेशाब टट्टी की तो थोड़ा सा चांचू करेगा, वरना बच्चे को रोने के लिए कोई भी कारण नहीं होता। क्यों रोएगा बच्चा? ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चे को रोने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। आप रुलाओगे तो रोएगा ना, वो कोई उसको शौक थोड़ी है कि बैठे बैठे वो सारे दिन रोता रहेगा और हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं।
कि हमारे बच्चे रोते हैं जी, चुप नहीं होते, माँ बाप रात भर जागते रहते हैं, हाथ में ले लेके घूमते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता मेरा बच्चा बीमार कैसे पड़ गया। हमने तो साहब अपने बच्चों को ऐसा दिया नहीं, हमारे बच्चों ने कभी चूं तक भी नहीं की। और दूसरा कारण बच्चों के बीमार ना पड़ने का क्या था कि हमने अपने बच्चों को कभी अनाज नहीं दिया। जब तक बच्चे के दांत पूरे चबाने लायक नहीं आते बच्चे को अन्न नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 3-4 महीने हुए नहीं कि बाहर के ग्राइंडर में पाउडर बना के उसके मुंह में सेरेलैक नेरेलैक सब घुसेड़ देते हैं और अब पाचक रस के अभाव में वो स्टार्च जाकर पेट में लंबे समय तक सड़ता रहता है। सड़कर वो जैसी गर्मी का मौसम आया, जोर से उफान उठा, 15-20 टट्टियां लग गई, हम कहेंगे मेरे बच्चे को कॉलेरा हो गया। वही सड़ा हुआ स्टार्च फोड़े फुंसी के रूप में यहाँ से निकलता है, वही सड़ा हुआ स्टार्च कभी नाक से निकलता है, कभी कान से निकलता है। अरे भाई, बिल्डिंग तो एक ही है ना, खिड़कियां बदलने से क्या रोग बदल जाते हैं? हम तो समझते हैं कि नाक से निकले तो अलग बीमारी, कान से निकले तो अलग बीमारी, यहाँ से नीचे से निकले तो अलग बीमारी। क्या अजीब सी मूर्खता है। और मेडिकल साइंस भी ऐसी बातों को महत्व देती है और सब बीमारियों को अलग अलग मानती है। तो दोस्तों, ये तुम्हें सोचना है कि क्या शरीर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है कि हर एक के लिए अलग अलग बीमारियां अपनी अपनी मर्जी के अनुसार हो रही है शरीर के अंदर। और तो हमने अपने बच्चों को 2 साल तक, जब तक उनके पूरे चबाने योग्य दांत नहीं आए, हमने उसको अन्न या स्टार्च नहीं दिया। उससे कारण क्या हुआ, पेट में कोई सड़न ही नहीं हुई, कोई पेट्रोल बना ही नहीं, इसलिए बाहर की चिंगारी, बाहर का क्लाइमेट उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाया। तो हमारे बच्चों को हमने माँ का दूध और फलों पे रखा बस। और जैसे उनके दांत आए, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की कि वो अन्न खाएं। हमने कहा हम क्यों सोचे कब खाएं, जब उसकी समझ आएगी, जब उसके दांत आएगा अपने आप खाना शुरू करेगा, ये हम क्यों निर्णय करें। तो इसीलिए हमने कोई भी बच्चों के सहज ग्रोथ में कोई अपना निर्णय नहीं थोपा, अपना कुछ नहीं किया। हम तो प्रकृति के नियमों के साथ जुड़कर आराम से बहते चले गए और उसका परिणाम हमें ये मिला कि हमारे बच्चों को बीमार नहीं पड़ना पड़ा। और आपको जानकर के ये भी हैरानी होगी, आज वो 30 साल के ऊपर हो गए हैं, हमने उनको टीका नहीं दिया, वैक्सीनेशन नहीं दिया। हमने क्यों नहीं दिया? चेचक, स्मॉल पॉक्स होने के लिए अंदर पस चाहिए, कहां से आएगी? हम देंगे तो आएगी। बॉडी कोई बेवकूफ यंत्र तो है नहीं कि बैठे बैठाए इसको बीमार पड़ने का कोई शौक है। और इसीलिए हमने उनको टीका नहीं दिया कि बुखार होने के लिए पॉइजन चाहिए, टॉन्सिल्स होने के लिए टॉक्सिक पॉइजन चाहिए। कहां से आ जाएगा? कोई आसमान से टपक पड़ेगा? हमने अपने बच्चों को दिया नहीं, शरीर ने कुछ बोला नहीं। लेकिन कोई भी आदमी अपनी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हर आदमी बीमारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे, भाग्य पे, वातावरण पे, परमात्मा पे डाल देता है। आज तक मुझे कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं मिला जो छाती ठोककर अपनी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यूँ कहे, भाई साहब मैं क्यों बीमार नहीं पड़ूंगा, बताइए मुझे आप। मैं बगैर भूखे खाना खाता हूँ, मैं बेटाइम खाना खाता हूँ, मैं बीच बीच में खाता रहता हूँ, मैं एक्सरसाइज कभी भूल के भी करता नहीं, टेंशन भाई साहब मैं भरपूर लेता हूँ, नेगेटिव इमोशंस में जीता हूँ, ऊपर से जंक फूड भी खूब खाता हूँ, शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू भरपूर लेता हूँ, टाइम से भाई साहब आज तक कभी मैं सोया नहीं, बताइए मैं क्यों बीमार नहीं पड़ूंगा। ऐसा तो छाती ठोक कर कोई नहीं कहता। हर आदमी क्या कहता है, भाई साहब मैं तो दुकान में बैठा हुआ था, पता नहीं ये टाइफाइड के बैक्टीरिया कब मेरे अंदर घुस गए और मुझे बीमार कर गए जी, मेरा कोई दोष नहीं है। भाई साहब ये डेंगू के मच्छर बड़े नालायक है, मैं तो चुपचाप आराम से ऑफिस में काम कर रहा था, पता नहीं जी कब काट गए और मुझे बीमार कर गए जी। क्या नादानी, क्या भोलापन लोगों का, इतनी अज्ञानता कि तुम आज तक ये समझ नहीं पाए कि आग लगने के लिए भाई साहब पेट्रोल चाहिए। ये चिंगारियां कभी आग नहीं लगाती अपने आप में। तो आज तक हम लोग जो हैं कीटाणुओं को दोष दिए जा रहे हैं, पानी उबाल उबाल के पिए जा रहे हैं। अच्छा हुआ हवा को नहीं उबाल रहे हो, अच्छा हुआ कि लोग जो है और लोग समझते हैं कि हम पानी उबाल के पी लेंगे तो हम कीटाणुओं से बच जाएंगे, इस भ्रम से बाहर निकल जाएं। जब आप पानी को कीटाणु में उबालते हो ना, तो उबले हुए कीटाणु पानी से कोई बाहर नहीं निकल जाते। जो पानी उबलता है और जिसके अंदर कीटाणुओं की लाशें तैर रही होती है, वो पानी सबसे पहले सड़ता है नॉर्मल पानी के मुकाबले में। और तुम किस भ्रम में जीते हो कि तुम ये उबला हुआ पानी पी लोगे तो तुम हेल्दी हो जाओगे? नहीं, तुम्हारे शरीर में किसी पानी से भी, कोई बाहर के वातावरण से कितने भी कीटाणु चले जाएं, ध्यान रखना तुम्हें बीमार नहीं कर सकता। और तुमने ये भी देखा होगा, जो बच्चे जितने ज़्यादा सॉफ्टली जीते हैं परिवारों में, अमीर परिवारों में आपने देखा होगा, वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। और जो बच्चे समुद्र के किनारे खेलते हैं, मट्टियों में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। क्यों?
उनके बॉडी में अपने आप नेचुरल इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। गाय घास खाती है, कितनी मिट्टी खा जाती है, चिड़िया पक्षी दाना चुनते हैं, कितना अंदर कंकर पत्थर खा जाते हैं, क्या उनका शरीर उनको बीमार कर रहा है? उनको हमारा परमात्मा ने शरीर ऐसा बनाया कि हम ऐसे कीटाणु अगर चले भी जाएं, हमारे जूसेस इतने स्ट्रांग है कि उनको नष्ट करके उनको वापस बाहर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, कीटाणुओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, कीटाणु तुम्हारे दोस्त हैं। तुम अपने शरीर की केयर करो, उसको पॉइजनिंग मत क्रिएट होने दो, अपनी एनर्जी को कमजोर मत पड़ने दो। बस कोई दुनिया का कीटाणु तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमें कम से कम कीटाणुओं का भी डर नहीं है। तो इस कीटाणुओं के डर से भी बाहर निकलो। तो दोस्तों, मैंने कितने सारे डर जो आपके जीवन में चल रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि आप इस डरों से बाहर निकलो।